क्या आप इस महल को देख रहे हैं? ये कोई साधारण इमारत नहीं है। इसके भीतर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सीढ़ियां आखिर जाती कहाँ हैं? और ये संकरा घुमावदार रास्ता किस रहस्य की ओर ले जाता है? इस भव्य रचना का असली अर्थ क्या है? महल के बीचों बीच बनी ये 9 हवेलियां, क्या ये महज स्थापत्य की कलाकारी है या फिर किसी गहरे रहस्य की परतें? एक ऐसा रहस्य जो सदियों से बंद दरवाजों के पीछे दफन है। ये है कछुआ वंश के 23वें राजा भारमल की हवेली, जो तकरीबन 450 साल पुरानी है। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, ये जो महल देख रहे हैं आप, ये महल सबसे पहला महल है कछुआ राजवंशों का, जिन्होंने आमेर पे राज किया। और इस महल को बनवाया था जो राजा भारमल थे, उनके पिता ने, पृथ्वीराज जी ने। आज इस महल को देखेंगे, जिसमें उसके बाद भगवंत दास भी रहे। और यहीं पर पैदा हुई थी जोधा भाई, जिनका असली नाम तो हरका भाई था, लेकिन बाद में उनका नाम किसी मिसप्रिंट की वजह से जोधाबाई पड़ गया। और फिर जब उनकी अकबर से शादी हुई तो उनका नाम पड़ गया मरियम उज जमानी। यहाँ से ये चढ़ाई का रास्ता है, उधर वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ पे शायद ये जो रंगमंच कार्यक्रम होते थे पहले समय, उस समय का रास्ता है। आज तो ये खुला हुआ है, इसको देख भी लेते हैं अपन। लेकिन जैसा कि पुरातत्व विभाग वालों ने लगाया कि बोला है कि 10वीं 11वीं शताब्दी का है ये जो महल है, इसका धीरे धीरे रिनोवेशन भी हुआ है। आ जाइए, चलते हैं अंदर, इसको देख रहे हैं। बहुत जैसे समय समय पर इसका जब कार्यभार संभाला हो तो ये नालियाँ बनाई गई होंगी उस समय की। आज ये इसको छोड़ के सब जो है मेन कंसंट्रेशन आमेर महल पे हो गया है। यहाँ पे हम इस तरीके से घूम रहे हैं और ये चीज़ें ऐसे दर्शा रही जैसे कि इनमें कभी भाले रखे जाते होंगे, ये दर्शा रही है। तो सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये प्रांगण है। अब इसमें दीवाने आम, दीवाने खास ऐसे बने हुए थे। ये आइडेंटिफाई तो करना मुश्किल है, पर ये जरूर दीवाने आम रहा होगा या दीवाने खास रहा होगा। इस जगह को देखकर साफ पता चल रहा था कि वाकई में यहाँ पर कभी शासन था। आखिर क्या हुआ उस जमाने को जो पीछे इतनी सुंदर चीजें छोड़ गए, जो बेहद अनमोल है। तो किसी ज़माने में जब इतना बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ करता था, तब यहाँ पे खास लोगों के साथ मीटिंग की जाती होगी। आज भी ये लेयर हमने बहुत सारी जगह देखी है, जो दर्शा रही है कि किस तरीके से मुग़ल कला का इफेक्ट जो है यहाँ पर था। ये सारे जो हैं ये मुग़ल कला में बने हैं, ये मेहराबें। और ये आपको अलग ही दिख जाएगी राजपूताना शैली। अंदर चलते हैं अपन। यहाँ पे देखो, एक छोटी सी काल कोठरी बनाई गई है, है ना? इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ रखा जाता है, इम्पोर्टेंट सामान। यहाँ पे कोई भी नहीं है यार, सरप्राइज में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, मुख्य महल में फिर और घुमाव आ जाता है। सोचो कभी यहाँ पे राजा हरमान सिंह भी रहे छोटे से बचपन में, बड़े होके तो उन्होंने आमेर महल बनाया। लेकिन किस समय का ये रहा है, किस समय का। अब ये जो प्रांगण है ना, ये मुझे छतरियाँ जो दिख रही हैं, ये साफ दिख रहा है कि ये छतरियाँ ऊपर जो है रानी महल रहा था। अब किस रानी का रहा ये तो कहना मुश्किल है, पर रहा था। ये जो हमने उधर साइड से देखा, इस तरीके से बनाया गया पूरी अंदर। शायद इसमें काम कराया गया, नीचे से ऊपर उठा दी गई ये चीज़ें, क्योंकि बिजली की फिटिंग है तो शायद इसमें कुछ समय तक आवाज़ भी रहा हो। यहाँ पे चल के देखते हैं। ओके, एक छोटा सा कमरा है, लेकिन इसमें देखिए नाली बनी हुई है ना, तो शायद नहाने का स्थान भी रहा हो। ये स्ट्रॉन्ग, ये ताकि महल स्ट्रॉन्ग रहे इसलिए खंभे बनाए जाते थे। और ये मतलब आज के समय में यूज़ किया गया होगा किसी कार के लिए,
तो जैसे यहाँ पे ये जगह जगह आप बिजली की फिटिंग देखेंगे, ये बोर्ड लग रहा है ना, ये दर्शा रहा है कि मतलब यहाँ पे फिटिंग ज़रूर रही थी। और ये शायद मेरे हिसाब से मंदिर रहा है। ये देखिए, ये जो छतरी दिख रही है, साफ ऐसे लग रहा है कि मंदिर की छतरी है इधर। तो कभी ये प्राचीन मंदिर रहा होगा छोटा सा, ये इधर ये रखने के स्थान रहे होंगे। और यहाँ से जो अपन नीचे से अपन देख रहे थे, ये इसमें से जो भी महिला पूजा करती होगी रानी, वो नीचे देखा करती थी कि क्या चल रहा है इस मंदिर में से। तो ये रानी छतरी बनाई गई। थोड़ा सा आगे चलेंगे अब इसमें ना एक्सप्लोर करने में मज़ा तो आएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये ओपन एरिया, और यहाँ पे आवाज़ आ रही, किसकी आवाज़ है? चमगादड़ एरी ना। देखिए इसमें क्या है, दिनेश देखिए, अच्छा ये सीढ़ी के नीचे बना दिया गया। ले, इस पे चलेगा, इस पे चले पहले, पकड़, आ जा। ये क्या हाईलाइट नहीं कर रखा? आ तो जाए, हाईलाइट ही नहीं कर रखा। ये गिराव डोल रहा है, देखिए गिरने वाले हैं, देख के ये भाई। क्या शाही चीज़ें बनवाई गई हैं। ये छतरी देख कितनी शाही हैं। ये वही नीचे टोड़े देख, वही हाथी की सूंड, और नीचे वो घंटी सी लगाई गई है। इसका क्या महत्व हो सकता है? ये मंदिर ऐसे लग रहा है जैसे दिए जलाते हो यहाँ पे, शायद ये जगमगाता हो उस समय। आ जाओ। ये फूल ही फूल कैसे आए दिनेश में? हाँ, फूल ही फूल कैसे आ रही थी? आ जा गया। ये ऊपर का माला, उधर ऊपर की ये देखो, ये छतरिया, ये पॉइंट्स तो दिख रहे हैं ना। यहाँ ये बेशक अवश्य ये महिला का कक्ष रहा है। और फिर ये अंदर जब देखेंगे आप, तो इसमें फिर मुगल कला सी आ जाती है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद जैसे मुसलमान जो मुगल थे वो भी यहाँ पे रहे हैं, और जो हिंदू थे वो भी है, तो उसके हिसाब से बनाया गया। जब यहाँ पर मैंने मुस्लिम कला और हिंदू कला दोनों के अकॉर्डिंग बने हुए कमरे देखे, तो एक चीज़ समझ में आ रही थी कि इसमें हर तरह का निवास था। ये जब ही हो सकता था जब एक राजा के मुस्लिम रानी हो और हिंदू रानी भी और क्रिश्चियन भी। तभी उस राजा ने जो भी यहाँ रहा सबके लिए अलग अलग महल बनवाए, हवेलियाँ बनवाई इस महल के अंदर। ये तो खुल जाएगा, देखिए अंदर से बंद है। नीचे से सीढ़ी चढ़ रही है यहाँ पर। आजा, इधर से चलते हैं। ऊपर देख, ऊपर ध्वजा वगैरह सब लहरा रखा है, कभी भी गिर सकेगा, हालत ऐसी हुई पड़ी है। ये देखो यार, है ना, कितना पुराना है ये। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पूजा वूजा होती है ना, हुई हो फिर खलवाया गया हो। झुकी सी लग रही है मेरे को यार, कभी भी गिर सकती है। ये देखो, ये ना ढलान ऐसे ज़्यादा झुक रही है, वो तो मोरी की तरफ ढलान है इसकी। ये क्या अभी पार्टी हुई है कि अब टाउन कॉफ़ी? के एक और कमरा, आ जाओ।
इधर चलते हैं। जब मैं इस तरीके से घूम रहा था तो साफ पता चल रहा था कि जो भी राजा यहाँ रहा था उसके कम से कम 9 रानियाँ थी, क्योंकि इस हवेली के अंदर 9 जगह आवास बना हुआ था और सब सेपरेट। तो फिर वो राजा कौन थे? क्योंकि राजा भारमल की तो सिर्फ 3 पत्नियां थी, यानी कि ये बिल्डिंग शायद उनके पिताजी ने उनको डेडिकेट की थी। बस इसी का राज मैं जानना चाहता था, इसलिए मैंने स्टडी शुरू की और एक चौंकाने वाली बात सामने आई जो मैं सोच रहा था। बहुत बड़ी हवेली है। इधर से स्टार्ट करते हैं। भाई ये क्या है देख, इसमें डिवाइड किया गया है शायद, मतलब परिवार को ना, कि भाई ये उस भाई का, ये उस भाई का। कमाल है यार। डर नहीं लग रहा तेरे को दिनेश? कोठड़ी बाद में चलेंगे, ऊपर परली साइड होते हैं। एक ऐसे इधर कमरा बना दिया, इसमें पूरे में फिटिंग। असली खेल तो अब शुरू होता है, जब मुझे कुछ ऐसी चौंकाने वाली बात पता लगने वाली थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये कैसे संभव है। कुछ ऐसे रहस्यों का पता लगने वाला था जिससे सिर्फ आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और यही कहेंगे कि वाकई में ये पॉसिबल है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसको देख के आते हैं। लाइट चलिए। लाइट है तेरे पास? छोटा सा ये क्या हो सकता है? सही है, यहाँ पे लाइट लगी। लैटरिन ही है ना? जाइए अंदर, देखिए है ना, परली साइड देखिए। घुस यो भी लैटरिन है। आ जा। यार कुछ गुप्त है यहाँ पे, दिनेश, गुप्त है यहाँ पे कुछ। देखिए कहीं है नीचे, देखो ना। देखा ना नीचे चल रहा क्यों? नीचे काफी कर रहा है तो भाई करवा दे। ये ज्ञान पाए है कोई चीज की। क्या है? हाँ तो सही दिखा। तय खाना ही तो होगा और क्या होगा। नहीं मुझे लाइट लेके पीछे तो आ सके तो फिर मैं कैसे उतरूंगा? दोनों चीज़ें लगे। अगर यहाँ तक तो दिखा दे, दिखा दो आगे, दिखा। ये कहाँ? जब मेरे कैमरामैन ने मना किया तो मैंने आगे बढ़ने का सोचा। मेरा ज़मीर यही अलाउ कर रहा था कि मुझे करना है। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल ऐसे बनी हुई थी कि न जाने कब गिर पड़े। बहुत ही खंडर लग रही थी, एक ढलान सी थी। लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंचा मैं देखकर हैरान था, बहुत ज़्यादा हैरान। अंदर एक तहखाना तो था, लेकिन उस तहखाने में से एक सुरंग भी जा रही थी। चमगादड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। तो मैंने यहीं से वापस लौटना उचित समझा। लेकिन इसका राज क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। क्या वाकई में एक सुरंग है
इसका पता मुझे चलता है जब मैं इस महल के ठीक सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता हूं, और आप भी हैरान रह जाएंगे इसका राज जानकर। ये छत गिर गई इसकी यार। और देख ये चूल्हा बना पड़ा, देख है चूल्हा, देख ये शायद रसोई एरिया था, है ना। हाँ हाँ, चल ऊपर चलें, अभी इसको ऊपर तक देखे आते हैं। यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इसके अंदर ये फिटिंग कैसे दी है, अगर ये पहले का नहीं है, बता ना यार ये बाद में बना, वो तो देख रही थी यार, देख रही थी हैं। बाद में हुई कुछ इससे पहले को, कुछ बात हुआ यार। ऐसे ही है हाँ। यार वो क्यों ना है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर यूज हुई है। हाँ प्रॉपर हवेली है। अब देख जैसे इसमें आ गया ना, तो ये देख मुगल कला में आ गया जो आले, है ना। 2 ही कमरे हैं। चलिए जरा ये छत तो टूट गई, और ऊपर एक बार और ले गया। ये देख यहाँ से फिटिंग उपाड़ी गई, वही सेम चीज़ है नीचे की। ये बस कुछ खास है ना यार, ये कुछ ऐसा कोई ना है। ऊपर तो छत आ गई। एस बाबू इस महल की अगर आप छत से देखेंगे तो सामने आपको आमेर का किला दिखाई देगा। इस आमेर के किले से और जयगढ़ के किले के बीच में एक सुरंग बनी हुई है, प्रॉपर सुरंग जो बरसों पुरानी है, और इस महल से ये डिस्टेंस मैक्सिमम 100 मीटर की होगी। तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये सुरंग उस सुरंग को जोड़ती हो, क्योंकि ये भी कभी कच्छव वंश के राजाओं का महल था। जब इस महल से उस महल में चले गए होंगे तो इसकी भी कनेक्टिविटी उस सुरंग से रखी होगी राजा मान सिंह ने। है ना आश्चर्यजनक बात, यही सच है। और बीच में ये मीटिंग पॉइंट है, तीनों में 4 हवेली होगा, 5 है। और ये पीछे आमेर का किला है, हैं? मतलब यहाँ से जा रही है नहीं गाड़ियाँ, शीला देवी का मंदिर यहीं है ना। ये देखना वो जा रही ऊपर तक ठेठ। दोस्तों ये जो बीच में ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, एक्चुअल में यहाँ पे 5 हवेलियाँ, 1 2 3 4 और 5। अब 5 हवेलियों का मतलब है कि जब कोई राजा रहा होगा यहाँ पे तो उसकी 5 पत्नियों के हिसाब से 5 मैंने, कोई मुस्लिम रही होगी, कोई हिंदू रही होगी, तो उसके हिसाब से संरचनाएँ दी गई। अब जैसे यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे कमरे आपको बहुत मिलेंगे हर जगह। हाँ जी, यहाँ से प्रवेश किया और यहाँ पे अब इतिहास तो जो रहा होगा ये तो वही जाने, पर ये मतलब बिजली की फिटिंग देख के हमें लगता है या तो ये किसी उस कार्य में यूज़ की गई, गवर्नमेंट के कार्य में, या फिर यहाँ पे कोई फैमिली रही। मतलब चीज़ें तो हैं, एक्सप्लोर करने लायक है। इधर चलते हैं। और ये ना छोटे बनाए गए हैं उसके हिसाब से, महिलाओं के मलैया के हिसाब से।
ये ऊपर चढ़ रही हैं सीढ़ियाँ, है ना? हाँ, ये कुछ और है, नीचे भी उतर रही है यार ये तो। अरे ये रहा ना, देख तहखान, देख दिखा, ये देख दिख गया कुछ ना कमरा। ऐसे हिडन प्लेसेस हैं। आ जा, इधर ये जाने से क्यों रोक रखा है दिनेश? कोई रीजन है? ये देखना पहले ये क्या है। अब जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं काफ़ी नीचे है, तो इसका कारण ये है कि ये भाग सबसे पहले बना था और जिस पर हम खड़े हैं वो बाद में, क्योंकि धीरे धीरे इसका भराव होता रहा और आगे वाली बिल्डिंग नीचे जाती रही। तो समय समय पर इस महल का भी कार्य होता रहा है आवश्यकता अनुसार। देखने पर तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं लगती, तकरीबन 150 साल, 100 साल, 200 साल मान लीजिए। लेकिन आप जब उस स्टेटमेंट को पढ़ोगे जो यहाँ पे ASI ने लगाया, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनी थी, यानी 1000 साल पहले। और इसको बनवाया था राजा पृथ्वी सिंह ने, जो राजा भारमल के पिता थे, और कहा था ये डेडिकेट हुई थी अपने पुत्र भारमल के लिए। यही चीज यार, यहाँ तो ऐसा लग रहा है टोट का बोट का शॉप है। मंदिर है, चल के देखेंगे। हटा हटा। शायद है ना, स्थान बन गया शायद, है ना? स्थान है। अच्छा, तो दोस्तों ये महल है ना, हम इधर से स्टार्ट करी थी वो इधर निकल गए हैं। भाई ये महल बहुत बड़ा है यार, इसका तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही बड़ा महल है यार, सीरियसली। बंद होगी, स्टार्ट करिए। और इधर जो आप देख रहे हो ये सामने ये गेट लग रहे पड़े हैं, बंद हुए पड़े हैं, पर ये ऐसे लगता है कि जैसे 7 महल हैं टोटल 7 महल बनाए गए। कमाल है यार। चलो ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। तो ये था आमेर के कछुआ राजवंशों की पुरानी हवेली। राम राम सा सभी को।